क्या है जी टॉपिक? लगाइए सामने, पढ़िए क्या लिखा है। थ्रोन, थ्रोन अवे। बोलिए मेरे साथ, थ्रोन अवे। बोले फेंक दिया, बोले सुट दिता। ऐसे ही है ना पंजाबी में, फेंक दिया, थ्रोन अवे। कलाम में आज हम देखेंगे कि ये जो थ्रोन अवे जो वर्ड है, ये बहुत दफा आया है। और परमेश्वर के वचन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को, किसी ने किसी वजह से कहीं ना कहीं फेंका जरूर है। ऐसे ही है। लेकिन जब जब किसी ने उनको फेंका है, या इब्लीस ने उनको फेंका है, या इब्लीस ने उन लोगों को इस्तेमाल किया उनको फेंकने के लिए, तो खुदा ने उनको वहां रहने नहीं दिया, खुदा ने उनको वहां से बाहर निकाला है। हालेलुया। तो आज ये कलाम आपके लिए होने वाला है। चर्च, रेडी हो जाए। अच्छा, आपने वो फोटो देखी है, पोस्टर देखा है कि जब किसी को धक्का दिया जा रहा होता है तो हम रेडी नहीं होते उस धक्के के लिए, हम प्रिपेयर नहीं होते। वो धक्का अचानक से ही आता है। ऐसे ही है, कोई ये नहीं कहता चल हुन मैं रेडी हूं मैंने धक्का दे, ऐसा नहीं होता है। आपको एकदम से पुश आती है, और जैसे ही आपको कोई पुश करता है, सबसे पहला काम ये होता है आप डिसबैलेंस होते हो, आप अपने बैलेंस को खो देते हो, डिसबैलेंस होते हो। और दूसरी चीज क्या होती है, फिर आप गिर जाते हो। तो अगर आज किसी ने आपको पुश किया, किसी सिचुएशन में पुश किया, डेविल ने किसी को इस्तेमाल किया आपको किसी जगह पर फेंकने के लिए, और आपने अगर अपना बैलेंस खोया है और अगर आप गिर गए हो, हालेलुया, खुदा आपको दोबारा खड़ा करने वाला है अपने जलाल के लिए। खुदा आपको गिरे नहीं रहने देगा चर्च, उठा खड़ा करेगा। बाइबल में देखते हैं सबसे पहले किसको फेंका गया। आयजाया निकाले मेरे साथ, यसाया, आयजाया, यसाया चैप्टर 14 वर्स 12, 13 एंड 14 पढ़ेंगे। पढ़िए जी, चैप्टर 14 आयजाया, यसाया, और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, क्यों 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 कर जमीन पर पटका गया? तू क्यों जमीन पर पटका गया है? कौन? ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है लूसीफर की, जो कि आसमान पर था, खुदा की प्रस्तिश करता था, खुदा के साथ होता था, और उसको आसमान से कहां पटका गया, कहां थ्रो किया गया? उसको जमीन पर फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया वो पढ़ें जी आगे, 14वीं आयत तक पढ़ दें। क्यों फेंका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली एतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँ। मैं खुदा ताला की मानिंद में। उसने इतना बड़ा गुनाह कर बैठा कि उसने, अच्छा उसने जुबान से नहीं बोला था, हमने यही पढ़ा है ना वचन में, उसने तो दिल में कहा। खुदा हमारा दिलों के भेद जानता है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोलते नहीं हैं, वो भी प्रभु जानता है, और डेविल के लिए भी जानता था, लूसीफर के लिए। जैसे ही आपके दिल में कोई बुरी बात आती है ना, फौरन प्रभु रिएक्ट करता है। और जैसे ही लूसीफर के दिल में ये गलत ख्याल आया, फौरन खुदावंद ने ना सिर्फ उसको फेंका लूसीफर को, बल्कि में उसके लाखों लाख फरिश्ते भी उसके साथ फेंक दिए गए। और वो कहां फेंके गए? जमीन पर फेंके गए। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी, ये बड़ी प्यारी वर्स है, समझ आ जाए जरा लोगों को। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था जी, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? गिराया गया है। आगे यानी कि वो खुद नहीं गिरा, आपको समझ आई है? उसको गिराया गया है। पढ़े आगे। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जी। मैं मेघों से भी अधिक ऊंचे ऊंचे स्थानों से
ऊपर चढ़ूंगा, जी। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ओ, कितनी गलत बात है देखिए। और वो फेंक दिया गया, बोले फेंक दिया गया। अब क्योंकि डेविल फेंका गया है, लूसीफर आसमान पे नहीं है। लूसीफर कहाँ है? वो जमीन पर है, पाताल में है, वहां से हम, क्योंकि उसको फेंका गया है। अब वो क्या चाहता है? क्या चाहता है वो? कि हम भी फेंके जाएं। समझ आ रही है आपको? क्योंकि वो फेंका गया, अब वो चाहता है हम भी फेंके जाएं, हम भी बीमारियों में फेंके जाएं, फेंके जाएं, हम भी मुश्किलों में फेंके जाएं, हम भी दुखों में फेंके जाएं, हम भी गुनाह में फेंके जाएं। तो वो जो उसके साथ हुआ है वो अब हमारे साथ करना चाहता है। लेकिन मैं आपको खुदा का दास होने के नाते ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, वो लांती कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। इस वचन को ले लें। हालेलुया। आज अगर कोई किसी गुनाह के घड़े में गिरा हुआ है, खुदा निकालने वाला है। अगर आप शर्मिंदगी में गिरे हुए हैं, खुदा गिरे नहीं, खुदा गिरों को नहीं देख सकता। खुदा सिर्फ चाहता है कि आप उसकी हजूरी में गिरें। आप हालातों के आगे ना गिरें, शैतानों के आगे ना गिरें, इंसानों के आगे ना गिरें, सिर्फ खुदा के आगे गिरें। और खुदा आज आपको निकालेगा। आज रेस्टोरेशन का दिन है। हालेलुया। आज बाहर आने का दिन है। आज अपने कदमों पे खड़े होने का दिन है। हालेलुया। और खुदा ये करेगा। आमीन। एक और वर्ष पढ़ते हैं, रेवलेशन निकालिए मेरे साथ, मुकाशफा, प्रकाशित वाक्या, उसका 12वां अध्याय, 12th चैप्टर, वर्स 9। इससे पहले सॉरी, वो पिक्चर लगा दीजिए यहां पर, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पिक्चर नंबर 1, आप ये वर्स निकाल के रखिए। यू हैव बीन थ्रोन डाउन टू द अर्थ। ऐसे ही है। एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा है बाइबल में? थ्रोन डाउन टू द अर्थ। यू हु डिस्ट्रॉयड द नेशंस। इसीलिए तो आप देख रहे हैं आज नेशन के पीछे पड़ा हुआ है, मुल्क के पीछे पड़ा है, क्योंकि मुल्कों को, कौमों को तबाह करने वाला इस जमीन पर गिरा दिया गया है। और वो गुस्से में है, वो खुश नहीं है। वो चाहता है मैं भी गिराया गया हूं, मैं भी गिरा हूं, तुम भी गिराए जाओगे। पढ़िए जी, रेवलेशन 12:9। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे जहान को गुमराह कर देता है। सारे जहान को गुमराह करता है, ही काम है होता। आगे, जमीन पर गिरा दिया गया। जमीन पर क्या किया? बोले मेरे साथ चर्च, क्या किया? उसको गिरा दिया गया। आगे, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए और गए। वो अकेला नहीं है। बोले वो अकेला नहीं है। डेविल अकेला नहीं है। डेविल के जो फरिश्ते अब जो डीमंस बन चुके हैं, बदरूहें बन चुकी हैं, वो हमारे ऊपर बीमारियां लेकर आते हैं, क्योंकि वो गिरे हुए हैं। बोले वो गिरे हुए हैं। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जी। जो इब्लीस और शैतान कहलाता है हाँ और सारे संसार का भरमाने वाला है, हाँ, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, गिरा दिया गया। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हाँ, हालेलुया। पिक्चर लगाइए नंबर 2, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज थ्रोन डाउन। बोले थ्रोन डाउन। दैट एंशिएंट serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world, he was thrown down to the earth and his angels were thrown down with him। 3 दफा थ्रो आया है। तो कलाम तो इसके ऊपर बनता था। हालेलुया। ये टॉपिक बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊं। और वो ही काम इब्लीस जो उसके साथ हुआ है, उसके डीमंस के साथ हुआ है, वो दिन रात वही काम कर रहे हैं, हमें भी गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आप परमेश्वर यीशु में स्ट्रांग हैं, उसके वचन में स्ट्रांग हैं, इब्लीस जितना मर्जी धक्का लगाने की कोशिश करे, जितना मर्जी लांगड़ी दे आपको, जो मर्जी ट्रैप बनाए, आप ना तो डिसबैलेंस हो गए और ना ही आप कभी गिरोगे। हालेलुया। और अगर कभी गिर भी गए हो तो खुदा आपको मौका देता है दोबारा से खड़े होने का। अब जब ये हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले कौन निकाले गए? किनको बाहर थ्रो कर दिया गया? आदम को और हवा को। वो अच्छे थे ना, बाग में आराम से थे, लेकिन उन्होंने पाप किया और प्रभु पाप नहीं देख सकता, और प्रभु ने उनको बाहर थ्रो कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो उस चीज के लायक
नहीं रहे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 37 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत का हम थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे। 37 जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश 37 वर्स 2 and 3। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। जी। ये लड़का अपने बाप की बेवाओं बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था जी। और अपने बाप बीवियों बिल्हा और जुल्फा की बेटों के साथ रहता था और उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। तो ये बात किसकी हो रही है यहाँ पर? यूसुफ की। बोलें यूसुफ की। यूसुफ की बात हो रही है जो याकूब का बेटा है और बड़ा खास है। क्यों खास है? क्योंकि वो अपने दूसरे भाइयों की उनको खबर देता था। ऐसे ही है साढ़े चर्च भी है जो बंदे में रखे इन्हें, हाँ, जो आपकी खबरें देते हैं। पता है आपको पता भी नहीं होता। और वो बड़े खास है मेरे, क्योंकि वो मुझे आपकी खबरें देते हैं, क्योंकि आप मेरे लिए प्यारे हो। मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है चर्च के अंदर, चर्च के बाहर। तो ये चीज आपको भी शायद एक आंख नहीं बाती। मुझे भी कई दफा लोगों के पास है कि नहीं गया तानू पास ही ना दसो कि नहीं तानू दसिया, वो नाम आपको नहीं कभी पता चलेगा। लेकिन ये बात खटकती थी यूसुफ के भाइयों की आंखों में, क्योंकि ये हर बात जाके बताता था अपने प्यो को। तीसरी आयत पढ़िए जी। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था। सब बोले सब। याकूब जिसका नाम इस्राएल यहां पर लिखा हुआ है, वो जितने उसके बेटे थे सबसे किसको प्यार करता था? यूसुफ। तो ये चीज डेविल से बर्दाश्त नहीं हुई और डेविल ने किसको यूज किया? उसके अपने भाइयों को यूज किया। और अब उसको गड़े में डालने का प्लान तैयार हो रहा है। और मेरे साथ निकालिए 18, 19 और 20 वर्ष पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर की 37 की। और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, हाँ, तो पेशतर इससे कि वो नजदीक पहुंचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। उसके कत्ल का मंसूबा बना लिया। किसके? यूसुफ का। क्या कसूर है उसका? कुछ भी नहीं। उसने कुछ बुरा नहीं किया था। कई दफा हमने कुछ बुरा नहीं किया होता, हम अच्छा कर रहे होते हैं, हमारी बर्बादी का मंसूबा डेविल बनाता है। और किसको इस्तेमाल करता है? सुने मेरी बात, किसको इस्तेमाल करता है? लोगों को, अपनों को, करीब के लोगों को वो प्लान बनाता है बर्बाद करने के लिए, धक्का देने के लिए, आपको फेंकने के लिए। उसके बाद क्या हुआ जी? पढ़िए। और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। एक तो ये उनको बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि इसने ख्वाब देखा था और ख्वाब में भी इसने जो चीज़ दिखी वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसको टॉन्ट किया। वो आ रहा है, ख्वाबों को देखता है बड़ा, चलो इसके साथ देखते हैं, हम कुछ करते हैं। आगे पढ़िए जी। फिर 20वीं आयत। आओ अब हम उसे मार डालें और किसी घड़े में डाल दें। आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें। इंग्लिश में लिखा हुआ है थ्रो कर दें, उसको फेंक दें। तो यही डेविल की प्लानिंग है जो उसके साथ हुआ, वो चर्च आज हमारे साथ वो करना चाहता है। हम उसकी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देंगे यीशु के नाम से। इसीलिए ये खुदा का कलाम आपके पास आया। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? पूरी वर्ष पढ़ें। आओ अब हम इसे मार डालें और किसी घड़े में डाल दें, हाँ। और ये कह दें कि कोई बुरा दरिंदा उससे खा गया। हाँ, फिर देखेंगे कि कहाँ उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। अब पढ़िए जी 24वीं वर्ष, 24वीं आयत पढ़िए। और उसे उठाकर घड़े में डाल दिया। और उसे उठाकर क्या किया? गड्ढे में उसको थ्रो कर दिया। आगे। वो घड़ा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था। हिंदी में पढ़ेंगे 24 वर्ष। उसको और गड्ढे में डाल यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और वह गड्ढा सूखा था, हाँ, और उसमें कुछ जल ना था। उसमें कोई पानी नहीं था, वो ड्राई प्लेस थी। बोले ड्राई प्लेस। तो डेविल आपको कोई अच्छी जगह नहीं फेंकना चाहता, कोई वहां पर घास नहीं है। खुदा तो हरी हरी चरगाहों में बिठाना चाहता है। हालेलुया। राहत के चश्मों के पास लेकर जाना चाहता है। लेकिन वो ऐसे गड्ढे में डालना चाहता है इब्लीस हमें कि जहां पर पानी नहीं है, जहां पर ड्राइनेस है, और वहां पर हम दांत पीसें और ऐसा ऐसा करके अपनी जिंदगी खत्म कर दें। लेकिन बताइए मुझे चर्च, क्या यूसुफ उस गड्ढे में गिरा रहा? नो,
वो बाहर निकला, उसको बेचा गया, उसको बाहर निकाला, उसको बेचा गया, और करते 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 खुदा ने एक दिन फिरौन के दिल में डाला और उसको मिस्र का हाकिम बना दिया। जो इख्तियार उसके पास था, फिरौन के पास, वो सेम इख्तियार यूसुफ के पास भी आ गया। हालेलुया। प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई? घड़े से लेकर। वो कहाँ था? घड़े में। वो गिरा हुआ था, ऐसे ही है, कोई पानी नहीं था, हो सकता है अंधेरा भी हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन खुदा ने वहां से उसको एक मुल्क के महल का हाकिम बना दिया। हमारा खुदा ऐसा काम कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं निकल सकते? आमीन। सुने चर्च, अगर आज आप किसी चीज में गिरे हुए, आई डोंट नो, किसी चीज में अगर आप गिर चुके हैं, किसी पाप में, किसी गलत आदत में, किसी परेशानी में गिरे हुए हैं, धक्का आपको दे दिया, यू वर नॉट रेडी बट यू वर पुश्ड, यू वर थ्रोन आउट इन दैट प्रॉब्लम। जैसे खुदा ने यूसुफ को निकाला, बहाल किया, सरफराज किया, उन्हीं भाइयों ने जिन्होंने धक्का दिया था, वो उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हुए थे। हालेलुया। ऐसा महान है खुदा हमारा। तो गॉड कैन टर्न अराउंड द सिचुएशन। आप जिस भी सिचुएशन में हो, चर्च सुन ले एक बात कान खोल के, इस सिचुएशन में से सिर्फ एक हस्ती आपको निकाल सकती है, और उसका नाम है यसू, यशुआ। जिंदा खुदा है, उसका वचन आपको निकाल सकता है। कोई इंसानों में तो कम ही धक्के देना है। डेविल के लिए ऐसे यूज होते हैं, हम खुदा के लिए यूज नहीं होंगे, मगर डेविल के लिए हम फौरन जल्दी से यूज हो जाते हैं, और दूसरों के लिए हम नुकसान बनते हैं। इसी तरह ही मिसाल लेते हैं यिर्मयाह नबी की। यिर्मयाह निकाले में से यिर्मयाह चैप्टर 38, यिर्मयाह चैप्टर 38 6 वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 9 वर्स पढ़ेंगे। पहले छठी, यिर्मयाह इतना बड़ा नबी, देखें उसके साथ क्या हुआ। तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर मलकिया शहजादे के हौज में, जो कैद खाने के जहन में था, डाल दिया। बोले थ्रो कर दिया। अब उसका क्या कसूर था? वो तो खुदा की बातें बताता था उनको। वो बताता था ये काम छोड़ दो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, मत करो। वो उसको पकड़कर उन्होंने कहाँ डाल दिया? एक हौज में डाल दिया। पढ़िए आगे। और उन्होंने यिर्मयाह को रस्से से बांधकर लटका दिया। और हौज में कुछ पानी न था बल्कि कीच थी। और यिर्मयाह कीच में धंस गया। अब ये एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। चर्च इधर मेरी तरफ देखिए। यूसुफ की सिचुएशन डिफरेंट थी, ठीक है? वो जमीन पर गड्ढे में गिरा हुआ था, ये लटका हुआ है। बोले लटका हुआ है। कितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस बात से? हाथ ना उठाइए, रहने दें, मत करें। खुदा जानता। बोले खुदा जानता। कई लोग हैं जो लटके में हैं, धक्का दे दिया है। बोले धक्का हो गया है, हाँ थ्रो हो गया, बट अभी तक नीचे नहीं आए, लटक रहे हैं। बोले लटक रहे हैं। ये डेविल चाहता है हम लटके रहें। पास्टर जी अगे जावा, दुबई से आगे जाऊं या दुबई से पीछे जाऊं? अभी जंग छिड़ गई है, कोई रेडी नहीं था इस सिचुएशन के लिए। कोई रेडी था? हम इस सिचुएशन में थ्रो किए गए या नहीं किए गए? यस, हम सब समेत मैं, हम सब इस सिचुएशन में थ्रो कर दिए गए। अब इस सिचुएशन में से एक ही हस्ती निकाल सकती है, वो यीशु मसीह है। तो सिचुएशन आती है, धक्का मिलता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये ना कह पासे जी मुझे कभी कोई धक्का नहीं पड़ा। मैं रूहानी धक्के की बात कर रहा हूं। हर एक को कभी ना कभी कोई धचका, कोई धक्का, किसी ने किसी को धोखा जरूर दिया। अपने ही धक्के देते हैं, धक्के खा खा के अच्छे तक पहुंचे हैं असी। हालेलुया। खुदा महान है, वो आपके साथ है। वो यूसुफ का खुदा है, वो यिर्मयाह का खुदा है, वो आपका और मेरा खुदा है। हालेलुया। और बोले वो लटका हुआ था और नीचे पानी भी नहीं था। अच्छा, जहां पानी होना चाहिए था वहां पानी नहीं था। यहां पर भी पानी नहीं है, उधर भी ड्राइनेस थी, और यहां ड्राइनेस नहीं है। यहां पर एक और गंदी चीज है, हिंदी में क्या बोलेंगे सिस्टर जी? दलदल। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कहे पास्टर जी मैं दलदल दे विच बड़ा मजा आंदा है मैनू। दलदल है, वो गंदी जगह है, वो कीच है, वो कीचड़ है। दलदल में कोई पांव रखने की जगह नहीं है। यू कैन नॉट कम आउट, आपकी ग्रिप नहीं है। डेविल यही चाहता है कि आपको ऐसी जगह लटकाए
कि आपकी ग्रिप खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ, यिर्मयाह वहां लटका नहीं रहा था। हालेलुया। अगर किसी ने उसको वहां लटकाया है तो खुदा ने किसी को खड़ा किया उसको निकालने के लिए। और खुदा आपके जीवन में भी ऐसे लोग खड़े करेगा जो आपको गड्ढे में से निकालेंगे। हालेलुया। लटके में से आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। पढ़िए जी, 9 से लेकर 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक आपने पढ़ना है कि ए बादशाह मेरे आका, इन लोगों ने यिर्मयाह नबी से जो कुछ किया बुरा किया। हाँ। क्योंकि उन्होंने उसे हौज में डाल दिया है। हाँ। और वो वहां भूख से मर जाएगा। वो मर जाएगा क्योंकि शहर में रोटी नहीं क्योंकि है। शहर में रोटी नहीं। और ये कौन बोल रहा है? एक ख्वाजा सर है, और वो मिन्नत कर रहा है बादशाह से कि बादशाह जी ये मत होने दें आप। खुदा किसी को भी आपके लिए खड़ा कर सकता है। शायद किसी को आप इस काबिल नहीं समझते। आप समझते हैं शायद पास्टर ही आपके लिए खड़ा होगा तो होगा यीशु के बाद। हो सकता है जिस बंदे को आप वर्दी नहीं समझते, वर्दी समझते, इस काबिल नहीं समझते, इस योग्य नहीं समझते, इस लायक नहीं समझते, प्रभु उस बंदे को आपको आपके लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। किसी के साथ हुआ है ऐसे? ये हाथ उठा सकते हैं आप। मेरे साथ बहुत हुआ है कि मैं किसी से, एक बंदा था, उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मुश्किल में मेरी हेल्प करेगा, लेकिन उस बंदे ने मुझे प्रॉब्लम में से निकाला। और ये बात मुझे खुदा के कलाम की याद आई। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? तब बादशाह ने अबद मलिक कूशी को यूं हुक्म दिया कि तू यहाँ से 30 आदमी अपने साथ ले। 30 आदमी? कितने आदमी? देखें, बाइबल में नहीं लिखा कितने आदमियों ने उसको फेंका, लेकिन हेल्प के लिए खुदा 30 आदमी भेज सकता है। सोचें, 30 आदमी भेज सकता है तो लाखों लाख फरिश्ते आपके लिए क्यों नहीं आ सकते? हालेलुया। फिर क्या हुआ जी आगे? और यिर्मयाह नबी को पेशतर इससे कि वो मर जाए हौज में से निकाल आगे। और अबद मलिक उन आदमियों को जो उसके पास थे अपने साथ लेकर बादशाह के महल में खजाने के नीचे गया। और पुराने चिथड़े और पुराने सड़े हुए लथे वहां से लिए और उनको रस्सियों के वसीले से हौज में यिर्मयाह के पास लटकाया। आप सुन रहे हैं? ये अजीब ही उसने रेस्क्यू मिशन बनाया कि कहाँ गया है वो चिथड़े, वो चमड़े की चीजें जो किसी के काम की नहीं थी, उसको रस्सी के तौर पर उसने यूज किया उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। चर्च सुने मेरी बात आप। चर्च, खुदा लोगों को खड़ा करता है। खुदा वसाइल नहीं है, खुदा वसाइल को पैदा करता है, सोर्सेस को पैदा करता है। कोई भी चीज आपको नजर आ रही है कि जी अच्छी नहीं है आपके इर्द गिर्द, लेकिन वो आपके पास है और खुदा उसको इस्तेमाल करेगा टू टेक यू आउट फ्रॉम द डंजन। उस जगह, उस घड़े में से निकालेगा प्रभु, आपको वहां रहने नहीं देगा। हालेलुया। ये बाइबल में ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। इसलिए ताकि हम जब गिरें, हम जब लटकें, नीचे दलदल हो, कीचड़ हो, अंधेरा हो, तो प्रभु का वचन हमें याद आए कि प्रभु ने यिर्मयाह नबी को निकाला और एक हिजड़े को, एक ख्वाजा सरा को भेजा। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? और अबद मलिक कूशी ने यिर्मयाह से कहा कि उन पुराने चिथड़ों और सड़े हुए लत्तों को रस्सी के नीचे अपनी बगल तले रख। और यिर्मयाह ने वैसा ही किया। यिर्मयाह ने वैसे किया। अब आपको समझ आई? वो तो लटका हुआ है। रेस्क्यू मिशन देखिए, उसने कहा यार अपनी बगल के नीचे इन कपड़ों को, तू चिथड़ों को गुजार दे। उसके बाद क्या हुआ? और उन्होंने रस्सियों से यिर्मयाह को खींचा और हौज से बाहर निकाला और यिर्मयाह कैद खाने के सहन में रहा। हालेलुया। वो बाहर आ गया। हालेलुया। लोगों ने उसकी हेल्प की। खुदा आपके लिए ऐसे हेल्पर्स भेज रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो आपके लिए ऐसी चीजें आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे यीशु के नाम से। लटके नहीं रहेंगे। बोले लटके नहीं रहेंगे। आमीन। आपके पाँव के नीचे पता है खुदा क्या चाहता है? कि ऐसी जमीन हो जिससे आपका पाँव ना फिसले, और वो जगह आपको खुदा दे देगा। हालेलुया। खुदा दलदल नहीं चाहता, खुदा सॉलिड ग्राउंड चाहता है। आमीन। दानियल नबी की किताब निकाली है और उसका 3रा चैप्टर हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम किसकी एग्जाम्पल लेंगे? सदरक, मीशक और अबेदनगो। सबको याद है ये वाकया? जलती आग की भट्टी में उन्होंने खुद कहा था जी हम प्लीज, हमें बहुत सर्दी लग रही है, हमने अंदर जाना है। उनको क्या किया था? उनको ओ भाई फेंका गया था, टुटिया गया सी। यस, क्या किया था? फेंक दिया गया था।
दानियल 3 अध्याय 3 चैप्टर और उसकी 20वीं आयत पढ़िए। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दे। बोले बांध कर, बोले बांध कर। तो पहले इब्लीस आपको बांधता है, बोले बांधता है, और फिर फेंकता है। खुला नहीं फेंकेगा यार, की चीज है वैसे इब्लीस। कभी लटकाता है कभी बांधता है, और जो मर्जी कर ले यीशु बचाता है। हालेलुया, जो मर्जी कर ले, ओ यस, कर ले जो करना है, कानों को परवाह नहीं है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, परमेश्वर यीशु मसीह निकालेगा। बंधे हुए हैं, पहले वो खोलेगा और फिर आपको निकालेगा। हालेलुया। अब उसने पहलवान लिए, बोले पहलवान, बादशाह के पहलवान क्या होंगे? माड़े जे बंदे नहीं आंदे, हल्के फुल्के बंदे नहीं आएंगे। पहलवान, बोले पहलवान, बड़े असर रसूख वाले, बड़ी अथॉरिटी वाले लोग आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। वो बड़े पहलवान होंगे और वो आपको टच करेंगे, बांधेंगे और आपको जलती आग की भट्टी में फेंक देंगे। और वो आग की भट्टी को नॉर्मल नहीं थी, कितने गुना तेज थी उसकी आंच, कोई बता सकता है? 7 टाइम्स, 7 गुना वो गर्म थी। और उस आग की भट्टी में उन तीनों को फेंक दिया। मुझे बताएं उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि हम किसी माबूद के आगे नहीं झुकेंगे। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा है। हम किसी और माबूद की ना प्रस्तिश करेंगे, ना इबादत करेंगे। हालेलुया। डेविल यही चाहता है आपको झुकाना। जब आप नहीं झुकते हो, कहता है फेंको इसको, बांधो और फिर इसको फेंको। और लोगों को, पहलवानों को वो यूज करता है। और 21वीं आयत पढ़ेंगे जी, और 22वीं भी। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। आग की जलती भट्टी में चले गए। क्या लिखा है? बोले फेंक दिए गए। ये फेंक दिए, आज आपने गौर करना है कि उनको पुश किया गया। दे वर नॉट रेडी फॉर इट, बट यस, उनको मालूम था कि खुदा बचा लेगा जो भी सिचुएशन होगी, और वो फेंक दिए गए। आमीन, आमीन। 22वीं आयत। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था जी, और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, बहुत तेज थी, तो इसलिए सदरक और मीसक और अबदनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। आपको समझ आई यहाँ पर क्या हुआ है? जिन लोगों ने उसको फेंका, उन तीनों को फेंका, वो खुद मर गए। तो डेविल का क्या काम है? पहले वो लोगों को यूज करता है। बोले यूज करता है आपके खिलाफ। जब वो उनको यूज कर लेता है, फिर वो उनको भी मार देता है। डेविल के लिए यूज नहीं होना, प्रभु यीशु के लिए यूज होना है। आमीन। डेविल के लिए यूज नहीं होना। एक बड़ी प्यारी बात किसी पास्टर ने बोली, और उसने अंग्रेजी में एक बड़ी प्यारी बात बोली कि आई डोंट वांट टू बी अ गर्लफ्रेंड ऑफ डेविल। आई डोंट वांट टू बी अ गर्लफ्रेंड ऑफ डेविल। आई एम द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हम प्रभु की दुल्हन है, प्रभु यीशु की। हम इब्लीस की गर्लफ्रेंड बन के नहीं जीवन गुजारना। हम उसके इशारों पे नहीं नाच सकते, जिंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बताइए चर्च, क्या वो उस आग में पड़े रहे? चर्च बताइए क्या हुआ फिर उसके बाद? एक अलाज़ादा उनके बीच में आ गया। बादशाह सरासीमा होकर, हक्का बक्का होकर अपनी सीट से उछल गया। उसने कहा, हमने तो 3 लोग डाले थे, ये चौथा कौन है? उसकी शक्ल अलाज़ादा जैसी है, वो यीशु मसीह है। और वो आ जाता है। मुझे बताएं, यीशु को इनवाइट किया किसी ने वहां? क्या उन्होंने वहां पर प्रे की आग में? लेकिन उन्होंने जाने से पहले बोल दिया था कि हमारा खुदा हमें बचा लेगा। हालेलुया। डालना है डाल दे, कुछ नहीं होगा। फेंकना है फेंक दे, कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु निकाल लेगा। चर्च, अगर आज तक आपको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन नहीं हुए ना,
तो आग की भट्टी में चले जाएं। 100% प्रभु यीशु वहां पर मौजूद है। हालेलुया। वो ना तो आपको जलने देगा और आपको निकाल लेगा बाहर। आपको पता है, अगर आप वचन पढ़ें, मैंने पूरा सरमन इसके ऊपर दिया हुआ है, आप अगर वचन पढ़ें तो वो बाहर आने के लिए उनको कोई जल्दी नहीं थी। बादशाह आके बाहर चीख रहा है, ओ भाई ताड़ी मेहरबानी बाहर आ जाओ, बस हो गया, पता लग गया ताड़ा खुदा जिंदा खुदा है, बल्ले बल्ले ताड़े खुदा दी। हालेलुया। ओ मन गया ताड़े खुदा नू, कहता बाहर आ जाओ। उनको बाहर निकलने की, चर्च सुने, कोई जल्दी नहीं थी। यीशु गड्ढे में भी आपके पास आ सकता है, कीचड़ में भी आ सकता है। अरे वो तो आलमे अरवा में नीचे हेल में उतर गया था कैदी रूहों को कलाम सुनाने के लिए। कोई जगह सोचने जहां यीशु नहीं आ सकता, यीशु वहां पर भी आ सकता है जहां पर आप छुप के पाप करते हो। वो आपसे इतना प्यार करता है और वहां से पकड़ के उस घड़े में से आपको निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो कहेगा, नो माय चाइल्ड, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, कम आउट। बोले कम आउट, बोले आई एम कमिंग आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। बजा दें फिर यीशु के लिए। आमीन। उन लोगों को जिसने फिकवाया, बोले जिसने फिकवाया, उसने ही बाद में उनको सरफराज किया। ऐसा है मेरा यीशु, ऐसे काम करता है। क्या आपके साथ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बोले जरूर होगा। आमीन। और खुदावन ये करेगा इस कलाम के बाद, ये मेरा ईमान है। आप गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम से। एक और बंदे को कहीं से निकाला खुदा ने, दानियल नबी की किताब निकाली है, 6 बाब। हम दानियल के बारे में सीखते हैं कि उसको कहाँ फेंका गया था। आपको मालूम है कि उसको कहाँ फेंका गया? उसको शेरों की मान में। खुद कह रहा था जी मैंने छट के आओ जरा, न को फेंका गया, उसको डाल दिया गया। 6 बाब की 16वीं आयत पढ़े। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। हाँ, उनको डाल दिया, थ्रो कर दिया। आगे, पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा, तुझे छुड़ाएगा। आमीन। और 21 और 22 है। अब आपको पता है बादशाह बड़ा डिस्टर्ब था यहाँ पर, वो सारी रात सो नहीं सका। और आते साथ ही उसने पूछा, दानियल हेलो, जिंदा है तू? खुदा ने बचाया या नहीं बचाया, मुझे कंफर्म कर दे। दानियल नबी क्या बोलता है? 21वीं आयत पढ़िए जी। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। आगे, और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया। उन्होंने मुझे कोई जर नहीं पहुंचाया। खुदा शेरों के मुंह बंद कर सकता है। शेर की कौन सी चीज आपको पता है जख्मी करती है सबसे ज्यादा? कौन सी चीज? पंजे मारेगा, ठीक है, आप जख्मी होंगे, लेकिन अगर उसका जो मुंह, उसके दांत उन्होंने ऐसे बाढ़ देते ना, तो खत्म कहानी। सही कह रही है? तो जो चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है आपको, जो डेविल यूज कर सकता है आपके खिलाफ, खुदा ने क्या किया? उस चीज को बंद कर दिया। और खुदा आज आपके जीवन में भी ये काम करेगा। हर वो चीज जो डेविल यूज करने की कोशिश करता है आपके खिलाफ, आपको मारने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, खुदा क्या करेगा? खुदा उस चीज को बंद कर देगा। हालेलुया। ये वन ऑफ अ काइंड वाक्य है चर्च। आज भी इस वाक्य को याद किया जाता है। इराक में मैं होकर आया हूं, मैंने ये जगहें अपनी आंखों से देखी हैं। हालेलुया। और खुदा ने, वो शेरों का शहर है, वो शेरों का मुल्क है बेबीलोन, और बहुत बड़ी सजा समझी जाती थी, शेरों में डाल दो इसको। खुदा ने उन शेरों के मुंह ही बंद कर दिए। हालेलुया। क्या बात है यीशु की। ओ मेरे यीशु जी से जोर दी, क्या बात है। और बीमारियां, शेर, कोई भी हो, वो यीशु के आगे कहां ठहर सकते? और शेर के मुंह बंद हो गए। और क्या लिखा है जी आगे फिर? और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया। और उन्होंने कोई जर नहीं पहुंचाया। आगे, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ। आमीन। और तेरे हजूर भी ऐ बादशाह मैंने खता नहीं की। हाँ, ये बात है। ये हम सब शेरों के मुंह बंद चाहते हैं। पास्टर जी दुआ करो शेर मुंह बंद हो जाए। बट सुने, आपके हाथ में है। बोले मेरे हाथ में, क्योंकि उसने कहा मैं बेगुनाह साबित हुआ। अगर आप बेगुनाह हैं तो शेर का मुंह बंद होगा।
वरना कलाम में लिखा है कि वो शेर बब्बर की माने धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आपको समझ आ रही है चल? आपके अपने हाथ में, पास्टर कुछ नहीं कर सकता। आपने बेगुनाह होना है। और बेगुनाह कैसे होना है? आपने खुदा की हजूरी में झुकना है, माफी मांगनी है, सॉरी करना है, प्रभु अब जब मैं खड़ा होऊंगा मैं कोई पाप नहीं करूंगा। इस तरह आप बेगुनाह हो जाते हैं, यीशु के खून से धुल जाए और देखें खुदा आपको कितनी बरकत देगा। हालेलुया, आमीन। एक और बंदे को फेंका गया, उसका नाम था यूना नबी। ऐसे ही है, यूना नबी ने कहाँ जाना था? खुदा ने उसको कहा नैनवा जा। वो किसे चला गया? तानू क्या चर्च जाओ? तो नहीं पास्टर जी, खुदा कह रहा है चर्च जाओ, पास्टर कह रहा है चर्च जाओ। तुसी अपना तरसीस बनाया, पता नहीं केड़ा तरसीस है, हर एक अपना अपना तरसीस है। और उसने नहीं सुनी। क्या हुआ आपको सबको पता है। उसको उठाकर किधर फेंक दिया? उसने खुद कहा मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। कभी ये सिचुएशन ना आए, मैं दुआ करता हूँ चर्च सुने मेरी बात, कभी किसी पे ये सिचुएशन ना आए, मैं ही मर जाना यार, खुदा माफ करे, मैं ही अपने आप को मार ले, मैनू ही मार दियो, मैनू ही कट दियो। होते हैं ना ऐसे, कैसे लोग बातें करते हैं। आपको पता है ये गलत बातें इब्लीस डालता है आपके मुंह में। हम रिब्यूक करते हैं इन वर्ड्स को यीशु मसीह के नाम से। यू कैन नॉट टेक योर लाइफ, इट बिलोंग्स टू जीसस। आप खुद पैदा हुए थे, ये सांसों का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, ये खुदा आपके दिल को धड़काता है, तो आप अपना जीवन लेने की कैसे सोच भी सकते हो। अगर आपने ये किया है अभी इसी वक्त सॉरी कहो प्रभु यीशु को। हालेलुया। और उसने कहा मैंने उठा के फेंक दे, और उसको पानी में फेंक दिया गया। लेकिन खुदा ने वहां पर एक एम्बुलेंस रखी हुई थी। हालेलुया। और वो एम्बुलेंस का नाम था एक बड़ी मछली। एक मछली थी एम्बुलेंस के तौर पे, रेस्क्यू मिशन। बोले रेस्क्यू। हमारा परमेश्वर चेंज नहीं हुआ चर्च, वैसे ही है आज भी। अगर कोई फेंका जाएगा फौरन मदद आएगी आसमान से। वो जो मछलियों को बनाने वाला है, कौन सी मछली है, किसकी जरूरत है जो यीशु का हुक्म ना माने। और वो मछली वहां पर रेडी थी। मछली ने मुंह खोला, यूना साहब अंदर गए। 3 नाइट्स एंजॉय किया उन्होंने, पैकेज लिया हुआ था। क्या ख्याल है? पैकेज लिया हुआ था उन्होंने वहां पर। और उन्होंने वहां पर क्या किया? उसने दुआ की। बोले दुआ की। यार उसने दुआ कभी नहीं की होगी, ऐसी दुआ नहीं कर दे। चर्च आके माइक दे दिया, छटन के नहीं। पास्टर जी आज जी आज पूरा कलाम सुनाकर जाऊंगा मैं यहां से। आपकी पर्सनल प्रेयर कितनी पावरफुल है, वो आपको निकालेगी, वो आपको डूबने से बचाएगी। अब पानी में गिरा और मछली के पेट में चला गया, और वहां पर रहा। खुदा वहां पर भी सांसें देता है। हालेलुया। वहां पर भी उसको ऑक्सीजन आता रहा, और वो वहां पर रहा। मुझे नहीं पता क्या उसने खाया होगा, क्या किया होगा, लेकिन उसने प्रार्थना जरूर की। और जब उसने प्रार्थना खत्म की है तो उसने क्या कहा है, और मछली ने फौरन उसको खुशकी पर उगल दिया। जब आपकी प्रार्थना शुद्ध हो जाएगी ना, आप फौरन खुशकी पर आ जाओगे। पानी में गिरे, मछली में गए, और उसके बाद फिर खुशकी में आए, और फिर वही काम करोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। सब बोले नैनवा चलो, बोलो नैनवा चलो। तो जो आपको यीशु कहता है उधर जाना है। आमीन। खुदा की खादमा ने आज ये बात बोल दी है कि अब वो मिशन ट्रिप्स पर जाएंगी, तो हुन तरसीस कोई नहीं। हालेलुया। अब तो नैनवा जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैं कॉन्टैक्ट पर्सन हूं, राइट। मेरा नंबर है, किसी को खांसी जुकाम नजला कुछ भी होता है मुझे ही मैसेज करता है, बस सही सर्द विच दर्द हो रही है। मैं क्या बेटा कंच मार जाके, मैं ऐसे ही जवाब देता हूं, किससे खत्म कर यार। सर दर्द के लिए मैंने तुसी मैसेज करोगे यार, मैं पैराडोल हाँ, कौन है मैं की समझा की है तुसी। अब मैं कॉन्टैक्ट पर्सन हूं, तो जब खुदा की खादमा को किसी ने इनवाइट करना होता है, वो किधर करेगा मैसेज? वो मुझे करेगा। और कई इनविटेशन इनके लिए लाइन अप हुए हैं। मेरा ईमान है खुदावंद आपको लेकर जाएगा। हालेलुया।
ओ यस। अब आते हैं लास्ट, हमारा जो 2 लोग थे जिनको फेंका गया। हमेशा निकालिए, अमाल एक्स निकालिए, कर्तव्य निकालिए, अमाल एक्स 16। इसके बाद बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। एक्स 16 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। पौलुस और सिलास वो कैद खाने में, लिखा हुआ है अंदर के कैद खाने में उनको फेंका गया था। पढ़िए जी। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया। डाल दिया, बोले डाल दिया। आगे। और उनके पांव काट में ठोक दिए। और उनके पांव क्या किए? काट में ठोक दिए। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी। उसने 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 ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। हाँ। और उनके पांव काट में ठोक दिए। अच्छा, अब देखें हिंदी में क्या लिखा है? रखा, भीतर की कोठरी में रखा। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। पिक्चर नंबर 3 लगाइए यहाँ पर, सही मतलब आपको यहां पर समझ आएगा। थ्रू देम इनटू द इनर प्रिजन एंड फास्टन देयर फीट इन द स्टॉक्स। तो थ्रो का पास्ट टेंस क्या होता है? थ्रू। तो फेंका गया, थ्रो किया गया, उनको फेंका गया, उनको डाला नहीं गया, उनको रखा नहीं गया, उन्होंने सुटिया गया है। कहां पर? अंदर के, बोले अंदर की, बोले अंदर की कोठरी में, जहां पर रसाई ना हो सके। तो डेविल क्या चाहता है? सुने, उसने अंदर की कोठरी रखी हुई है हमारे लिए, डेविल ने, और वो चाहता है कि हमें वहां पर फेंका जाए। और फेंका ना जाए सिर्फ, हमारे जो पांव हैं जो खुशखबरी फैलाते हैं, समझ आ रही है आपको, उन पांव के अंदर काट ठोक दें ताकि हम मूव ना कर सकें। यानी कि एक तो अंदर की कोठरी, फिर एक तो जलील करके फेंका गया, और ऊपर से आपकी मोबिलिटी भी रोक दी है, आप मूव नहीं कर सकते। सोचिए, मैं सोच रहा था खुदावन ये तेरे लोग हैं, ये किस तरह बाथरूम जाते होंगे, उनके तो पांव काठ में, क्या करते होंगे? सोचें, कभी सोचा आपने? लेकिन उनका कसूर क्या था? कोई बता सकता है यहां पर उनको क्या किया? क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या गलत काम कर दिया भाई? बताओ तो सही, कि भाई उनको अंदर की कोठरी में फेंक दिया गया है। उन्होंने बुरा काम नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक बदरू को एक्सपोज किया था, जो इनके सीक्रेट मिशन को जो है ना वो एक्सपोज करना चाह रही थी। हालेलुया। समझ आ रही है आपको चर्च? आप जब खुदा का जबरदस्त काम करते हैं ना, डेविल की कोशिश होती है तानू चुक के ना, यार एक ही बंदे ने अगलाई है ना, इनू फड़ो, एदे खानदान नू फड़ो, इनू फड़ांगे, चर्च आप ही बह जाएगा। और अंदर की कोठरी में डेविल आपको डालना चाहता है। लेकिन सुने क्या एटीट्यूड है इन लोगों का, मैं कहता हूं। आगे बढ़िए जी। फिर उन्होंने क्या किया? 25वीं आयत। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे। आधी रात, बोले आधी रात। तुसी की कर दे आधी रात नू? अब आधी रात तो सबके ऊपर आती है ना, कई लोग तो वेट करते हैं, आधी रात आने दो फिर देखते हैं। आज चर्च खुदा आपसे एक सवाल कर रहा है, आपकी आधी रात में क्या होता है? आप जाने, खुदा जाने। अगर आधी रात में गलत काम होते हैं तो आज चेंज कर दें सिचुएशन, और वो करें जो वो खुदा के लोग कर रहे थे। हालेलुया। और वो क्या कर रहे थे? आधी रात को दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन यानी कि हमद के गीत। आपको पता है दुखड़े के भी गीत होते हैं। कई लोग होते हैं ना बड़े सैड सॉन्ग वाली बनाई है प्लेलिस्ट, गजला वाली प्लेलिस्ट। दुखी होता है या नहीं होता? दुखी सॉन्ग लगाए हुए हैं। एक विश्वासी के जीवन में कोई सैड प्लेलिस्ट नहीं है। हम दो तारीफ के गीत होने चाहिए, प्रभु के जलाल के लिए होने चाहिए। चाहे कह दो, चाहे अंदर के कैद खाने में हो। यार आप
जितनी मर्जी दफा इस पैसेज को पढ़ लें, मैं पता नहीं कितनी दफा इसके ऊपर बोल चुका हूं, जितनी मर्जी दफा आप ये पैसेज पढ़ो, मैं उनके फेथ ऑफ लेवल को कभी समझ नहीं पाऊंगा। मैं खादिम होने के नाते आपको ये कह रहा हूं, क्या एटीट्यूड है, क्या जज्बा है खुदा के लिए, कि आधी रात को जब नींद का गलबा है, जब आंखें चिपकी हुई हैं, उठा नहीं जा रहा है, वो हम्द के गीत गा रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं प्रभु को। फॉर व्हाट? देयर आर मल्टीपल रीजंस कि आप खुदा को थैंक यू कर सकते हैं। दुखों में भी जो लोग थैंक यू करते हैं, और जो कैद में हम्द के गीत गाते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं आधी रात को, उनकी प्रार्थनाओं से भूचाल आ जाता है। हालेलुया। और वो भूचाल आया या नहीं आया, मुझे बताएं। लिखा है कि उनके पांव काठ में थे लेकिन उनके हाथ खुले थे। हालेलुया। आज आपकी जो चीज खुली है, प्रभु के लिए यूज करना शुरू कर। हो सकता है आपके पांव रुके हुए लेकिन हाथ खुले हुए, हाथ बंधे हैं, पांव खुले हुए। जो चीज आपकी खुली, हो सकता है आपका मुंह बंद है लेकिन आपकी आंखें तो खुली हैं, आपके कान तो खुले हैं। जो चीज आपकी खुली हुई है वो खुदा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। खुदा भूचाल लेकर आएगा, अर्थ कोई आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। गलती की, गलत जगह फेंक दी है, अगर उनको ना फेंकते, सुने मेरी बात, जो बाकी कैदी थे वो भी ना निकलते, खुदा ने उनको भी निकाला, और जो कैदी सुन रहे थे वो भी बाहर निकल आए। भूचाल आ गया, सारी की सारी जेल जो है वो ही हिल के रह गई। हालेलुया। जब एक विश्वासी फेंका जाता है, कभी उस चीज को आप हिम्मत ना हारें कि मैं तो यहां फेंक दिया गया हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। देयर इज अ रीजन। हो सकता है किसी और के लिए खुदा ने आपको वहां जाने दिया है। आमीन। ताकि खुद भी निकलो और दूसरों को भी साथ अपने निकालो। आमीन। बोले थ्रो अवे करने वाला डेविल। देखें, उसको थ्रो करने वाला कोई है, उसका नाम है यीशु मसीह। और देखते हैं कि वो डेविल को कब थ्रो करेगा। रेवलेशन निकालिए मेरे साथ। उत्पत्ति मुकाशफा, उसका 20वां बाब, 20th चैप्टर और उसकी 10th वर्स। सुने डेविल का एंड। क्या आप जानना चाहते हैं डेविल का एंड? हाथ दिखाइए मुझे, क्या आप जानना चाहते हैं? वचन में से पढ़िए डेविल के साथ क्या होने वाला है। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा। डाला जाएगा, बोले डाला जाएगा। आगे, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा। हाँ? और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेगा। रात दिन, बोले रात दिन। ये जिसने आपके दिन और रात खराब किए हैं ना, वो खुद रात दिन अब्दुल्लाबाद फॉर एवर एंड एवर वो अजाब में जाने वाला है। और एक ही हस्ती है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो डेविल को धक्का दे सकता है उस आग के अंदर। हालेलुया। वो डेविल जो आपको धक्के देता है, याद रखें, अब वक्त आ गया है उसके उस आग में जाने का, और ये वक्त बहुत करीब आने वाला है चर्च। आमीन। पढ़िए जी, हिंदी में पढ़ें। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में, हाँ। जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, हाँ। डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। पिक्चर नंबर 4 लगाइए, इंग्लिश में पढ़ दें। इंग्लिश में क्या लिखा है जी? Then the devil who had deceived them was thrown, बोले thrown, into the fiery lake of burning sulfur। तो याद रखिए अजीजों के डेविल का ये एंड होने वाला है। जब वो इस आग की झील में जाएगा ना, फिर डेविल हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। अब होता क्या है कि कई पादरी साहब दुआ कर रहे होते हैं, और वो दुआ क्या कर रहे होते हैं? हम तुझे आग की और इस झील में हम तुझे डालते हैं, इब्लीस हम तुझे इस झील में डालते हैं, हम तुझे आग और गंधक की झील में डालते हैं। ओ भाई, आप नहीं डाल सकते, यू कैन नॉट डू इट। इसका काम करने वाला एक ही है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है। आप ये काम नहीं कर सकते। आप गलत दुआएं करते हो, इसलिए तो बदरू निकलती नहीं। इसलिए डेविल हंसता है आपके ऊपर, क्योंकि आपको वचन की गहराई का नहीं पता। डेविल को पता है कि उसका अंत क्या है, आपको नहीं पता। कई पादरी कर रहे होते हैं दुआ, बदरू गिरफ्तार कोई होती है, उसकी कमबख्ती यही होती है। कोई कह रहा है हम तुझे बांधते हैं, कोई कह रहा है हम तुझे झिड़कते हैं, कोई कह रहा है कि जी हम तुझे आग में डालते हैं। और बदरू कहती है यार पहले पुगलो तो सी,
तुसी पहले आप डिसाइड कर लो क्या करना क्या है। आपको समझ आ रही है? ऐसे बदरू नहीं निकलती, उसको धक्का देना पड़ता है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से और आउट, और वो जाती है हमेशा। लेकिन आप उसको गंधक की झील में, आग की झील में नहीं डाल सकते। वो इख्तियार सिर्फ यीशु के पास है। हालेलुया। लेकिन आज इस वचन के द्वारा हम एक इख्तियार को लेने वाले हैं जो प्रभु ने हमें दिया, और वो क्या है कि हम डेविल को अपने जीवन से थ्रो कर सकते हैं। हालेलुया। ओ यस, ये इख्तियार आपके पास है। आज अगर डेविल आपके जीवन में घर करके बैठा हुआ है, आपकी फैमिली में अगर वो घर करके बैठे हुए हैं डेविल, डीमंस, तो आपने क्या करना है? आपने उसको थ्रो करना है। और हर बीमारी जो आपके जीवन में घर करके बैठी हुई है, आपने उस बीमारी को भी धक्का देना है यीशु मसीह के नाम से और फेंक देना है अपनी जिंदगी से बाहर। हालेलुया। क्या आप करेंगे मेरे साथ चर्च? अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। और हम दुआ करेंगे आज। हालेलुया। हम सिर्फ आज प्रेयर करेंगे और हम रूम में जाएंगे और ये डिलीवरेंस की दुआ होने वाली है। चर्च सुने मेरी बात, ये डिलीवरेंस की दुआ होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट की ताकत, होली स्पिरिट की सामर्थ आपके ऊपर आए। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हर उस सिचुएशन से प्रभु आपको बाहर निकाले जिस गड्ढे में आप गिरे हुए हैं। इब्लीस ने आपको धक्का दिया और आप गिरे, लेकिन प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा सामर्थ्य दी है और आप उस घड़े से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। आप बाहर आ रहे हैं। बोले मैं बाहर आ रहा हूं। बोले आई एम कमिंग आउट। डिक्लेयर करें, आई एम कमिंग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम कमिंग आउट। मैं बाहर आ रहा हूं, मैं बाहर आ रही हूं हर बीमारी से, हर दुख से, हर गम से, हर गुनाह से। मैं बाहर आ रहा हूं यीशु के नाम से। और अब मैं इस कलाम के वसीले इस इख्तियार को लेता हूं कि मेरा यीशु इब्लीस को आग और गंधक की झील में डाल सकता है। और मुझे ये इख्तियार है यीशु के नाम में कि मैं इब्लीस को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक सकता हूं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दें उसको धक्का दें, इब्लीस को फेंकें, रूहानी तौर पर उसको फेंकें अपनी जिंदगी। उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई इख्तियार नहीं है। चर्च, वो जबरदस्ती आपके अंदर घुसा हुआ है, आपके जीवन में घुसा हुआ है, आपके दिमाग में घुसा हुआ है। आउट डेविल। हम तुझे थ्रो करते हैं, अपने ख्यालों से तुझे डेविल थ्रो करते हैं। तू जो हमें पाप के लिए उकसाता है, जितने डीमंस हैं, हम तुम्हें थ्रो करते हैं यीशु के नाम से, विद द अथॉरिटी ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। तू हमें छू भी नहीं सकता। हम उठ खड़े होंगे, हम बाहर आएंगे, और आप सिर्फ खुद बाहर नहीं आएंगे, आप दूसरों को भी बाहर निकालेंगे। कई लोग हैं जो लटके में हैं, उनकी सिचुएशन बहुत वर्स है, आसमान और जमीन के नीचे लटके में। उस सिचुएशन में वो अपनी गलतियों से पहुंचे। जिस डेविल ने आपको यहां पहुंचाया है वो आज रो रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपको बाहर निकालने वाला यीशु मसीह यहां मौजूद है और वो आपको बाहर निकाल रहा है। यू आर कमिंग आउट, यू आर कमिंग आउट। आप बाहर आ रहे हो। आपको खुदा लटका हुआ नहीं देख सकता। नो 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 नो। आप बाहर आओगे और आप बाहर आकर क्या करोगे? अगर आप बाहर आए हैं, आपको फिर से नहीं गिनना। चर्च सुने, आपको दोबारा नहीं गिनना। आपको प्रभु के लिए काम करना है, आपको प्रभु के लिए खड़े होना है, आपको परमेश्वर यीशु के लिए चलना है, उसके लिए भागना है।
उसकी सेवा करनी है। अगर आपको प्रभु ने चुना है तो आपका काम है कि आप वचन दें, आपका काम है कि आप कौमों में जाएं, आपका काम है कि दुनिया की आखिरी सांस तक आप उसकी हमद और तारीफ के गीत गाएं। दुआ करें आधी रात को, गुनाह ना करें। चर्च दुआ करें, गुनाह ना करें, दुआ करें, प्रशिश करें। खुदा कैद खाने की नींवों को हिलाने की कुवत रखता है। एक रासबाज जब दुआ करता है, वो चाल ऐसे नहीं आता, वो चाल तब आता है जब एक रासबाज अंदर के कैद खाने में फेंका जाता है और जब उसके पांव काठ में होते हैं। फिर इन हालात में जब एक रासबाज, जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है आधी रात को और जब हमद के गीत गाता है, तो फिर क्या होता है चर्च? एक भूचाल आता है, एक अर्थक्वेक आता है। वही अर्थक्वेक हम यहां पर फील कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि बहुत से लोग उस सिचुएशन में हैं और वो उस सिचुएशन में जीसस को प्रेज कर रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन को कर्स मत करें, आप जीसस को थैंक यू करें, क्योंकि खुदा आपके ईमान को देख रहा है और खुदा आपको निकालेगा और निकालेगा और बहाल करेगा। कई लोग हैं वो आधी रात को आंसू बहाते हैं। खुदा आपसे कह रहा है मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरे बेटे, दुआ कर, दुआ कर, वर्शिप मी, वर्शिप मी। आपको पता है परमेश्वर सिर्फ एक ही काम है जो वो नहीं कर सकता, वो अपनी इबादत नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर जो शक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपनी प्रशिश नहीं कर सकता। प्रशिश के लिए, इबादत के लिए उसने हमें पैदा किया है। हालेलुया। उसने फरिश्तों को बनाया है, उसने हमें बनाया है। आज चर्च वर्शिप शुरू कर दें, आज उसको प्रेज करें, आज उसको थैंक यू कहें। आज किसी भी गड्ढे में है, अंधेरे में है, कीचड़ में है, पाप में है, वहीं पर प्रभु को थैंक यू करें और प्रभु आपको निकाल लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु ऐसे लोग देगा जो आपकी हेल्प करेंगे बाहर आने के लिए। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, हम उस बीमारी को हुक्म देते हैं, धक्का देते हैं यीशु के नाम से, फेंकते हैं उस बीमारी को आउट, आउट, छोड़, छोड़ इन बंदों को। हम डिलीवरेंस चाहते हैं यीशु के नाम से, सरफराजी चाहते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों के हिलाइए आसमान की तरफ, शुक्रगुजारी शुरू करें। हालेलुया। बहुत से लोग सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। ओ यस, हालेलुया। सदरक मिशक अबदनगो को खुदा ने निकाला जलती आग की भट्टी में, खुदा आपको भी निकालेगा। वो आ जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम में आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। याद रखें, उस आग ने उनको जलाया नहीं, आग वहीं पर थी। याद रखें, आग बुझी नहीं थी। प्रॉब्लम शायद खत्म नहीं होगी, लेकिन प्रभु उस प्रॉब्लम में आपको ब्लेस कर देगा। वो आग जो उनको जला नहीं सकी, वो प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकेगी, वो बीमारी आपको छू नहीं सकेगी, वो दुख, वो गम आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी पिता, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तू कितना महान है। खुदावंद, तूने हमें बताया, हमें सिखाया, हमने आज वचन से सीखा है कि जो भी कहीं पर भी फेंका गया, तूने उसको वहां गिरे नहीं रहने दिया, तूने उसको उठा खड़ा किया है। हालेलुया। तूने उसको भी निकाला है, तूने औरों को भी निकाला है। और आज इन सारी बातों को हमने दोबारा से सीखा है, समझा है, और हमारा ईमान है खुदावंद कि हम बाहर आ चुके हैं। हालेलुया। और इब्लीस की कोई ताकत अब हमें फेंकना तो दूर की बात है, छू नहीं सकेगी। हालेलुया। मैं आपके इर्द गिर्द पाखरू की फायर देख रहा हूं। आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द एक फायर है। आपको पता है वो प्रोटेक्शन फायर है।
आप सड़क पे चल रहे होंगे, आप घर में होंगे, आप चर्च में होंगे, ऑफिस में होंगे, मेट्रो में होंगे, कहीं पर भी होंगे, वो आग आपकी प्रोटेक्शन करेगी। वो वेदी की आग है, वो प्रभु यीशु की आग है, और खुदा आपको अपनी प्रोटेक्शन में ले रहा है। खुदा महान है, हालेलुया। इस महीने में खुदा आपको बड़ी बरकत देने वाला है। चर्च रेडी हो जाए। ये महीना ऐसे खत्म नहीं होगा। ये कोई बुरी खबरों का महीना नहीं है, ये ब्लेसिंग्स का महीना है, हालेलुया। इस महीने में हम खुदावन यीशु मसीह की आमद को वेलकम करेंगे। शाहाना एंट्री यरूशलेम में जो हुई है, जिसके वसीले उद्धार आया है, हम उसको वेलकम करेंगे, हालेलुया। हमारा ईमान है कि हम आने वाले हफ्ते में ब्लेस होंगे, हर हफ्ते ब्लेस होंगे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आखिरी दफा अपने हाथ ऊपर उठाइए। प्रभु, जितने हाथ इस वक्त उठे हैं, इन सब के लिए आशीष और बरकत चाहता हूं। इनके परिवारों को बरकत दे खुदावन। ये अंदर आते हुए भी मुबारक हो, बाहर जाते हुए भी। किसी भी अथाह गढ़ा में ये गिरे हैं, वहां से बाहर आ चुके हैं यीशु के नाम से, और फिर कभी ना गिरे खुदावन जी। इनको बड़ी बरकत देना प्रभु जी। और प्रभु, मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार हूं इस सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया। खुदावन, ये वचन हमेशा हमारे साथ रहे और हमें हमेशा हिम्मत देता रहेगा। हम सारा जलाल तेरे नाम को देंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आखिरी प्रेयर करेंगे सिस्टर नदब के साथ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा तेरे कलाम के लिए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज की खुदावंद तेरी उत्तम खुदावंद खुदा तेरे कलाम की बातों के लिए। खुदावंद, मेरा ईमान है कि हमारी जिंदगियां खुदावंद खुदा अब तेरी प्रोटेक्शन में है खुदावंदा, तेरे हाथों में है खुदावंद खुदा। तू हम में से हर एक को खुदावंदा छू ले, ब्लेस कर खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद मेरा ईमान है जिस तरह से हम आए हैं खुदावंद खुदा, इस तरह से खुदावंद हम वापस नहीं जाएंगे, बल्कि खुदावंद हमारी जिंदगियां खुदावंद तेरे कलाम से भर गई हैं खुदावंदा। और खुदावंद हम इस कलाम को अपने साथ लेकर जाते और तेरे यस्सु नाम को जलाल देते हैं। तू हमें ब्लेस कर खुदावंद। तमाम कलीसिया के लिए बरकत को चाहती हूँ, तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए बरकत को चाहती हूँ खुदावंदा, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदावंद तेरा यस्सु नाम हमेशा खुदावंदा बढ़े और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। यस्सु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और मैं ज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत तमाम कलीसिया पर, कुल ईमानदारों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।